भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण के बाद हमने सगुण शुरू किया। सगुण में हम राम काव्य पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य में राम का वर्णन और कृष्ण भक्ति भाग में कृष्ण का वर्णन पढ़ेंगे। कृष्ण सभी परिचित हैं इस नाम से। महाभारत में श्री कृष्णा सब देखा होगा सबने आपने। बाकी पर्व त्योहारों से भी परिचित होंगे, जन्माष्टमी हो, फिल्में हो, ओ माय गॉड और जो भी हो। तो हम जानते हैं कि साहित्य में भी, भारतीय साहित्य में भी जब हम राम भक्ति काव्य पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था हमने कि हिंदी साहित्य के अलावा भी तमिल, तेलुगु, अन्य भाषाओं के, अन्य भारतीय भाषाओं के जो साहित्य थे उसमें भी राम कथाओं का बहुत ही अच्छा वर्णन था। तो इसी प्रकार जो भारतीय साहित्य में श्री कृष्ण का भी जो है बहुत ही विशेष महत्व है। श्री कृष्ण के कई रूपों से हम परिचित हैं। उनके बाल रूप को हम जानते हैं, बचपन में माखन खाते हुए, माखन चुराते हुए उस रूप को हम जानते हैं। राधा के साथ, गोपियों के साथ प्रेम लीला में मग्न उस रूप को हम जानते हैं। अर्जुन को उपदेश देते हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता के उपदेशक के रूप में जानते हैं। तो कई रूप हैं कृष्ण के जिनसे हम परिचित हैं। 16 कला संपन्न भी इनको माना जाता है। जितनी कलाएं हैं सब में श्री कृष्ण संपन्न होते हैं। बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं कृष्ण के व्यक्तित्व में। तो भारतीय साहित्य में भगवान श्री कृष्ण का भी विशेष महत्व है। उनके बाल रूप से लेकर गीता के उपदेशक योगेश्वर रूप तक अनेक झांकियां साहित्य एवं दर्शन में मिलती हैं। वो भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार माने गए हैं। भक्ति काल में कुछ संप्रदाय हैं भक्ति काल में और उसके प्रवर्तक हैं। जैसे कौन कौन से हैं? वल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, हरिदासी संप्रदाय है, चैतन्य संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है। इसके अंतर्गत कृष्ण भक्त कवियों ने काव्य रचना की है। तो ये कुछ कृष्ण भक्ति के विभिन्न संप्रदाय हैं और इसके कुछ प्रवर्तक हैं। इसके अंतर्गत जो है कवियों ने काव्य की रचना की है। तो ये इस संप्रदाय के नाम और इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो इम्पोर्टेंट है, वो हमें याद करना है। देखिए, कृष्ण भक्ति के विभिन्न संप्रदाय। कृष्ण भक्ति के विभिन्न संप्रदाय। कृष्ण भक्ति के विभिन्न संप्रदाय। संप्रदाय का नाम, प्रवर्तक। संप्रदाय का नाम और प्रवर्तक कौन कौन से हैं? देखिए 5 है। पहला जो है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य माने जाते हैं। याद रखना आसान है। देखिए, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है निम्बार्क संप्रदाय। दूसरा है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क, दूसरा है निम्बार्क संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य। तीसरा है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। चौथा है हरिदासी या सखी संप्रदाय। हरिदासी या सखी संप्रदाय, यह है स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास, हरिदासी संप्रदाय, स्वामी हरिदास। नाम याद रखना आसान है। लास्ट है हमारा गौड़ीय या चैतन्य संप्रदाय। गौड़ीय या फिर चैतन्य संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। तो ये कृष्ण भक्ति के विभिन्न संप्रदाय और उसके प्रवर्तक के नाम। वल्लभाचार्य अभी हमने देखा वल्लभ संप्रदाय में, ये महत्वपूर्ण है। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग भक्ति के प्रवर्तक हैं। ये कैसी भक्ति के प्रवर्तक हैं? वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग भक्ति के प्रवर्तक हैं।
कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। बल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग, बल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग। तो जो वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे आचार्य बल्लभाचार्य, बल्लभाचार्य क्या है? बल्लभाचार्य, इसको आप किस रूप में याद रखना है? ये पुष्टि मार्ग भक्ति के प्रवर्तक है। पुष्टि मार्ग भक्ति के प्रवर्तक कौन है? बल्लभाचार्य पुष्टि मार्गीय भक्ति के प्रवर्तक के रूप में जाने जाएंगे। इनका जो दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैत दर्शन। बल्लभाचार्य का दार्शनिक आधार क्या है? दार्शनिक आधार, इनका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैत दर्शन। शुद्धाद्वैत, अद्वैतवाद, ये सारे आएंगे। अभी जो महत्वपूर्ण है आपके दृष्टिकोण से, आप लोगों के अकॉर्डिंग उसको याद रखना है। बाकी वो नेट, JRF उन सब के अकॉर्डिंग बहुत सारे दर्शन हैं, उनको याद करना पड़ता है। यहाँ महत्वपूर्ण होगी। भगवत कृपा को ही पुष्टि कहा जाता है। पुष्टि का मतलब क्या है? भगवान की जो कृपा है उसको पुष्टि कहते हैं। रामानुजाचार्य ने भी ईश्वर की कृपा को भक्ति का आधार बताया है। गीता में श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यजेत मामेकम शरणम ब्रज। अब देखिए एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, अष्टछाप। अष्टछाप बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी और आगे के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 8 कृष्ण भक्त हैं, कवि हैं, जिनको गोस्वामी विट्ठल दास ने अपना आशीर्वाद दिया था। जिनको गोस्वामी विट्ठल दास ने अपना आशीर्वाद दिया था, गोस्वामी विट्ठल दास। 8 कवि हैं, वो अष्टछाप के नाम से जाने जाते हैं। नाम है, जिन 8 कृष्ण भक्त कवियों को गोस्वामी विट्ठल दास ने अपना आशीर्वाद दिया, वे अष्टछाप या अष्ट सखा कहलाए। इनमें से जो 4 हैं, सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये बल्लभाचार्य के शिष्य थे 4, और बाकी जो शेष 4 थे, गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ये विट्ठल दास के शिष्य थे। तो देखिए 8 हैं, अष्टछाप हो गए, 8 कवि हैं, 8 कृष्ण भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि, 8 कृष्ण भक्त कवि। ये क्या कहलाए? गोस्वामी विट्ठल दास, गोस्वामी विट्ठल दास, गोस्वामी विट्ठलनाथ। 8 कृष्ण भक्त कवि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपना आशीर्वाद दिया, वे अष्टछाप या अष्टसखा कवि कहलाए। ये क्या कहलाए? अष्टछाप या अष्टसखा। अष्टछाप या अष्टसखा। अब देखिए इसमें ये गुरु मान लीजिए और इधर शिष्य 8 है, तो 4 इसमें से शिष्य जो थे वो बल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 शिष्य विट्ठलनाथ दास के। तो इसमें जो बल्लभाचार्य के शिष्य थे, इस अष्टछाप में 4 बल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये बल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से थे? अष्टछाप में एक सूरदास हो गए, आपके कुम्भनदास हो गए, सूरदास के बाद कुम्भनदास, उसके बाद परमानंद दास, परमानंद दास, फिर कृष्णदास। बल्लभाचार्य, सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये 4 हैं, ये बल्लभाचार्य के शिष्य थे। शेष 4 जो हैं ये गोस्वामी विट्ठल दास के शिष्य थे। शेष 4 कौन कौन से देखते हैं? गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ। इसके जो शिष्य हैं 4 वो कौन कौन से हैं? गोविंद स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ये जो 4 हैं ये बल्लभाचार्य के हैं और 4 जो हैं ये विट्ठल दास के शिष्य हैं। अब देखिए इनकी रचनाएं भी देखते हैं। जो मुख्य ये अष्टछाप के जो कवि हैं, इस कवि के नाम और इनकी रचनाएं, ये जो 4 बल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, इनकी
रचनाएं भी देखते हैं। अष्टछाप के कवि महत्वपूर्ण हैं। अब देखना है हमें क्या है, अष्टछाप के कवियों की रचनाएं। अष्टछाप के कवियों की रचनाएं, अष्टछाप के कवियों की रचनाएं। पहला नाम है आपका सूरदास। सूरदास, देखिए इसकी रचनाएं हैं। यहाँ पे कवि है इस तरफ और इस तरफ रचनाएं। उसके बाद है सूरसागर, साहित्य लहरी। उसके बाद है सूरसारावली, सूरसारावली, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। नेक्स्ट नाम है परमानंद दास। परमानंद दास, यह है परमानंद सागर। अगला नाम है नंददास। नंददास, इनकी रचनाएं देखिए, इनकी रचनाएं ज़्यादा हैं। रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है। रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, रूप मंजरी, रूप मंजरी, प्रेम मंजरी, प्रेम मंजरी, मान मंजरी, मान मंजरी, प्रेम मंजरी, मान मंजरी, नंददास पदावली, नंददास पदावली, भंवर गीत और भंवर गीत, ये नंददास की थी। उसके बाद देखिए गोविंद स्वामी हैं अगले। गोविंद स्वामी, इन्होंने पदावली की रचना की है। छीत स्वामी पदावली, अगला है छीत स्वामी पदावली। छीत स्वामी और गोविंद स्वामी दोनों पदावली है। उसके बाद हैं हमारे चतुर्भुज दास, कवि का नाम है चतुर्भुज दास। दान लीला, रचना का नाम है इनकी दान लीला और कीर्तनावली। दान लीला और कीर्तनावली। उसके बाद है कुंभन दास, पदावली में पद संग्रह। पदावली में पद संग्रह। उसके बाद हम कृष्ण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियां देखते हैं। प्रवृत्तियां मतलब कृष्ण भक्ति काव्य की क्या क्या विशेषताएं थी वो है। पूरे कृष्ण भक्ति काव्य में क्या क्या चल रहा है, प्रमुख रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियां, विशेषताएं। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियां। नंबर 1, कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन है। पहला है कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन है। माधुरी भाव की प्रधानता, माधुरी भाव की प्रधानता है। पहला है कृष्ण की विविध लीलाएं हैं, बाल लीला, किशोर लीला, जो भी हैं, राधा कृष्ण के साथ महाभारत प्रसंग, हर लीलाओं का वर्णन है। माधुरी भाव की प्रधानता है। तीसरा है भक्ति के विविध रूपों की अभिव्यक्ति। भक्ति के विविध रूपों की अभिव्यक्ति। भक्ति के भी कई रूप होते हैं, जैसे खुद को ईश्वर का दास समझना, दास से भाव हो गया आपका, सखा भाव हो गया, सखा समझ के करना। भगवत कृपा को तो पुष्टि कहते हैं, पुष्टि हो गया। कांता, नवधा, ये सब क्या है, भक्ति के विविध रूप, अभिव्यक्ति। ये मिलता है देखने को, भक्ति के विविध रूपों की अभिव्यक्ति है। उसके बाद क्या है कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत, भ्रमर गीत है। इसमें भ्रमर गीत परंपरा के काव्य ग्रंथों की रचना। अभी भ्रमर गीत के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। भ्रमर गीत परंपरा के काव्य ग्रंथों की रचना। 5, संयोग की अपेक्षा विप्रलभ श्रृंगार का विस्तृत वर्णन। संयोग की अपेक्षा विप्रलभ श्रृंगार का विस्तृत वर्णन। विप्रलम्भ
संयोग की अपेक्षा इसमें विप्रलम्ब श्रीलंगार का विस्तृत वर्णन है। विरह ज़्यादा है, गोपियाँ का कृष्ण से विरह, फिर राधा का भी कृष्ण से हो जाएगा का विस्तृत वर्णन ये देखने को मिलता है। और क्या मिलता है कृष्ण भक्ति काव्य में देखने को? कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं 5, ये विशेषताएं हैं। 5 विशेषताएं और देखिए। छठी विशेषता है काव्य भाषा के रूप में कृष्ण भक्ति काव्य की जो भाषा है, आप जानते ही हैं ये ब्रज भाषा है, ये तो अच्छी तरह से पता होगा सबको। पूरा मथुरा की भाषा, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग। 7वां है गीति शैली में संगीत प्रधान पद रचना। गीति शैली में, गीत की शैली में है, गीति शैली में संगीत प्रधान पद रचना, संगीत प्रधान पद रचना। अगला है मुक्तक काव्य के रूप में रचना। मुक्तक प्रबंध काव्य नहीं है, मुक्तक काव्य के रूप में रचना है। नेक्स्ट है संप्रदाय प्रभावित काव्य रचना। संप्रदाय प्रभावित काव्य रचना। नेक्स्ट है नवीन दार्शनिक मतों की स्थापना। नवीन दार्शनिक मतों की स्थापना। महत्व क्या है कृष्ण भक्ति काव्य का? जो महत्व है, नहीं तो भी हमें प्रवृत्तियां देखी। कृष्ण भक्ति काव्य आनंद और उल्लास का काव्य है। आनंद और उल्लास का काव्य क्यों है? राम काव्य में हमें थोड़ी सी जो है गंभीरता देखने को मिलती है। राम का जो व्यक्तित्व है उदात्त और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मर्यादित व्यवहार उनका है, लेकिन जो कृष्ण है ये थोड़े चंचल भी हैं, हर रूप इनका देखने को मिल जाता है। थोड़े कूटनीति से भी काम लेते हैं, चंचलता भी है इनमें, माखन भी चुराते हैं, गोपियों के वस्त्र लेके भी भाग जाते हैं। तो जितने भी इनका जो व्यक्तित्व है एक तरह से आनंद और उल्लास से भरा है, इसलिए जो कृष्ण भक्ति काव्य है वो भी आनंद और उल्लास का काव्य है। इसके द्वारा मानव हृदय की रागात्मक वृत्तियों का परिष्कार हुआ। तो एक बात ये कहा जाता है कि जैसे राम काव्य से जो एक जीवन में गंभीरता आ गई, नीरसता सी, थोड़ी सी गंभीरता, जो मोनोटोनी है, उसको तोड़ने का जो काम है ये कृष्ण भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति ने, कृष्ण का जो कैरेक्टर था, जो गंभीरता और मोनोटोनी, नीरसता, उसको थोड़ा सा ब्रेक करता है। तो ये मानव हृदय की रागात्मक वृत्तियों का परिष्कार हुआ। जीवन में संगीत को लेकर आता है, गीत को लेकर आता है, थोड़ी गंभीरता का थोड़ा त्याग करते हुए, आदर्शवादिता का थोड़ा सा त्याग करते हुए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उनके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बनी रहेगी, दुखवाद की छाया आकर भी नहीं टिकने पाएगी। तो ये जो जीवन में आनंद और उत्सव का जो एक तरह से हम कह सकते हैं समावेश, उसमें ये कृष्ण भक्ति काव्य का बहुत महत्व है। अगली आती है, इसमें एक आती है भ्रमर गीत प्रवर्तन। भ्रमर गीत क्या है? भ्रमर गीत में गोपियों ने उद्धव को जो है निर्गुण निराकार, उन्होंने मतलब ज्ञान योग को स्वीकारने, कृष्ण गोपी से मिलने नहीं जा सके हैं, प्रसंग ये है, तो उन्होंने उद्धव को भेजा है कि उद्धव जाकर गोपियों को समझाने का काम करें। तो यहाँ पर जो है भ्रमर गीत में जो है उद्धव और गोपी के बीच की संवाद है, इसी को भ्रमर गीत परंपरा कहा जाता है। उद्धव क्या कर रहे हैं? उद्धव जो है गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने का और ज्ञान योग स्वीकार करने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जो गोपियां हैं वो कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, इसलिए गोपियां ना तो कृष्ण को छोड़ना चाहती हैं और ना ही प्रेम भक्ति को। वे भ्रमर के बयान से उद्धव और श्री कृष्ण दोनों को व्यंग का शिकार बनाती हैं। वो कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं और उद्धव उनको निर्गुण का और ज्ञान योग का उपदेश देने चले गए। तो जो ये है उद्धव गोपियों के आगे लपेटे में, तो इन्होंने क्या किया? भ्रमर के बयान से उद्धव और कृष्ण दोनों को व्यंग का शिकार बनाने लगी, उनको
उपालंब भी दे रही हैं, खरी खोटी भी सुना रही हैं, व्यंग भी कर रही हैं। तो कहने का मतलब जो है यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो निर्गुण का खंडन कर रही हैं और सगुण का मंडन कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने कह रही हैं कि हमने श्री कृष्ण का जो है रूप वो देख लिया है, तो हम निर्गुण का कैसे उपासना करें। उनका रूप इतना, व्यक्तित्व रूप इतना शानदार है, तो हम ये जो है निर्गुण का नहीं देख पा रहे हैं उसको, इसलिए उन्होंने निर्गुण का खंडन किया और सगुण का महिमा मंडन कर लीजिए। भ्रमर गीत परंपरा यही है। तो इसके अंतर्गत जो कुछ रचनाएं हुई हैं हिंदी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत, सूरदास ने रची है। तो सूरदास का जो भ्रमर गीत है वो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद पर आधारित है। इम्पॉर्टेंट है बहुत ये। सूरदास का जो भ्रमर गीत है वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। उनकी गोपियाँ भावुक होने के साथ साथ तर्कशील भी हैं। सिर्फ भावुक ही नहीं हैं, गोपियाँ जो हो भावुक भी नहीं हैं, क्योंकि उद्धव की जो बातों का वो तोड़ है वो लॉजिकल बातों से, तर्कशील बातों से वो कर रही हैं, तो वो भावुक नहीं है। वे उद्धव की बोलती बंद कर देती हैं और अंततः उद्धव पराजित होकर मथुरा लौट जाते हैं तथा कृष्ण भक्ति के महत्व से परिचित हो जाते हैं। सूरदास का पर प्रभु दयाल मीतल, ब्रजेश्वर वर्मा एवं हरवंश शर्मा ने उल्लेखनीय आचुल ग्रंथों की रचना की है। तो हिंदी भ्रमर गीत परंपरा के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो देखते हैं। हिंदी भ्रमर गीत परंपरा के प्रमुख ग्रंथ, पहला है भ्रमर गीत। इसका आता है सूरदास द्वारा रचित है। सूर सागर का ही एक अंश है, सूर सागर का एक अंश। दूसरा है भंवर गीत, ये हैं इसके रचयिता जो हैं भंवर गीत, इसके जो रचयिता हैं वो हैं नंददास। उसके बाद हैं, तीसरा है भ्रमर दूत, इसके रचयिता हैं कविवर सत्यनारायण। चौथा प्रिय प्रवास, इसके हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम हरिऔध भी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय निकनेम है हरिऔध। पांचवा है उद्धव शतक, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये है हिंदी भ्रमर गीत परंपरा के प्रमुख ग्रंथ। इसमें हमें याद क्या रखना है, एक महत्वपूर्ण बात है कि जो सूरदास का भ्रमर गीत है वो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद पर आधारित है। कुछ महत्वपूर्ण बात है, सूरदास का जो भ्रमर गीत है किस पर आधारित है? सूरदास का भ्रमर गीत जो है श्रीमद् भागवत पुराण के श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद पर आधारित है। 10वें स्कंद पर आधारित है। 10वें स्कंद पर आधारित है। उनकी जो गोपियां हैं वो भावुक होने के साथ साथ तर्कशील भी हैं। वो उद्धव की बोलती बंद कर देती हैं और अंततः उद्धव पराजित होकर जो है वो मथुरा लौट जाते हैं और कृष्ण भक्ति के महत्व से परिचित भी हो जाते हैं। तो ये उद्धव प्रसंग है। कुछ हैं सूरदास पर, कुछ लोगों ने जो है कुछ लोगों ने अच्छे आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की है। तो किन्होंने की है देखिए, नाम है प्रभु दयाल मीतल, एक ये हो गए। दूसरा देखिए ब्रजेश्वर वर्मा। तीसरा जो है हरवंश लाल शर्मा। इन्होंने उल्लेखनीय आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की।
में उल्लेखनीय आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की। आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की। तो ये हमारा जो है कृष्ण भक्ति काव्य हमारा यहीं पर समाप्त होता है।